हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि शनिदेव का जो वक्री प्रभाव है वो विभिन्न लग्नों के ऊपर किस तरह से कार्य करता हुआ नजर आता है। इसी श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे, यदि आपका लगन जो है वो कर्क लगन हो, यानी कि आप अपनी कुंडली को जब भी खोलते हैं आपके सबसे पहले भाव में 4 नंबर लिखा हो, तो आप कर्क या कैंसर लगन के जातक जातिकाएँ हैं। अब जो मेरा सबसे पहला वीडियो था इस वक्री श्रृंखला में, जहाँ पे मैंने मेष राशि से बात करी थी, मेष लगन से बात करी थी, वहाँ मैंने जो बात कही थी उसको एक बार रिपीट करता हूँ पहले, कि शनि का वक्रत्व तो इस वजह से हो रहा है क्योंकि सूर्य देव जो हैं वो उनसे 5 घर आगे जा रहे हैं। ठीक है, और ग्रह वक्री कब रहते हैं? तब रहते हैं खासकर कौन से? जो आउटर प्लैनेट्स हैं, शनि, गुरु और मंगल। ये वक्री सिर्फ तब होते हैं जब सूर्य देव इनसे 5 घर आगे से लेकर 9 घर आगे तक रहेंगे, तब इनका वक्रत्व प्रभाव रहेगा। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सूर्य ही सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे किसी भी ग्रह को वक्र अवस्था में लेकर आने के लिए। यहाँ से अगर हम देखें तो सूर्य सबसे पहले कर्क लगन वालों के लिए इस समय 12वें स्थान में गोचर कर रहे हैं, तकरीबन आने वाली 15 तारीख तक के लिए। 15 तारीख का मतलब अब क्या हो गया, जो नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख है वहाँ पे जाके सूर्यदेव का जो गोचर है वो एक राशि आगे बढ़ेगा। इस समय सूर्य जो हैं वो कहीं ना कहीं 12वें स्थान में है, जिससे हम वहाँ पे सूर्य के लिए मरण कारक स्थान मानते हैं। ऐसे स्थिति में इस समय की परिस्थितियों को अगर समझने की कोशिश करें तो समथिंग रिलेटेड विथ फैमिली इश्यूज सेकेंड हाउस है, या फिर समथिंग रिलेटेड विद आपका सेविंग्स का, क्योंकि ये सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस में हम फैमिलीज को भी देखते हैं, मतलब हमारा कंप्लीट कुटुंब, इसी के साथ साथ हम वहाँ पे सेविंग्स भी देखते हैं और बोलचाल भी देखते हैं। तो ये वाले कुछ ऐसे फैक्टर्स जो हैं वो इस समय कहीं ना कहीं थोड़े से वीक साइड्स पे जाते हुए नजर आते हैं। रीजन इज सूर्य का 12th में बैठकर मरण कारक स्थान में आना, और स्वामित्व वो इस लगन में रखते हैं सेकंड हाउस में। तो कहीं किसी को संचित धन को लेकर, सेविंग्स को लेकर टेंशनें हो रही होंगी, कहीं किसी को अपने परिवार के अंदर के लोगों के साथ किसी बात को लेकर थोड़ा सा चुनौतियां महसूस हो सकती हैं। अब यही सूर्य आगे बढ़ेंगे, लगन में आ जाएंगे। जब ये लगन में आएंगे तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में ठीक है, क्योंकि कारक वहाँ के बनते हैं। जब वक्री प्रभाव हम शनि का देखेंगे तो वो वक्रत्व प्रभाव तब सबसे ज़्यादा बढ़ेगा जब ये सूर्य एग्जैक्टली 7 घर आगे होंगे, यानी यहाँ पर ये स्थिति जो है, इसको मैं ब्रैकेट में बना दूँ। वैसे सूर्य वक्री नहीं होंगे, लेकिन इसको ब्रैकेट में बना रहा हूँ। अभी की स्थिति में सूर्य यहाँ है, इसका कंप्लीट वक्रत्व तब होगा जब ये एग्जैक्टली 180 डिग्री अपार्ट हो जाएंगे। उस समय पर शनि अपनी पूरी ऊर्जा के साथ सूर्य को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को समझिए। तो यहाँ पे मोटी मोटी जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो किस बात पे असर करना चाहती है, ये समझना हमारे लिए ज़रूरी होगा। सबसे पहली चीज़ कि कर्क लगन की कुंडली के अंदर खासकर वो जातक जातिकाएं जिनका जन्म तकरीबन 3 डिग्री 20 मिनट के बाद से हुआ हो, और अप्रॉक्सीमेटली वो जन्म 16-17 डिग्री के आसपास तक का हो, तो वहाँ कहीं पर यही शनिदेव आपके लगन के नक्षत्र के स्वामी भी बन जाएंगे, और ऐसे स्थिति में ये ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट जो कि इम्पोर्टेंट है। इवन दो कि 4 नंबर से बन रहा है लगन, लेकिन यहाँ पे 3 अलग अलग नक्षत्र आते हैं, एक नक्षत्र बुध का, एक नक्षत्र गुरु का और एक नक्षत्र शनि का। तो जिन लोगों का यहाँ पे शनि का नक्षत्र होगा, पुष्य नक्षत्र होगा, वो थोड़ा सा ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर चिंतित हो सकते हैं, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ को समझिए कि किन किन चीज़ों को लेकर चिंतित हो सकते हैं। देखिए, वक्रत्व में आने का मतलब है कि शनि जो है वो अपने फोर्स को, अपने बल को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और सूर्य जो है वो कहीं ना कहीं आत्मा के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो आत्मा जो है वो जब यहाँ वक्रत्व लेने की कोशिश हो रही है, उस समय आत्मा सेकंड हाउस को लेकर कार्य कर रही है। तो 2 तरीके से इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। पहला, अपने कुटुंब, अपने परिवार, अपनी बोलचाल, अपनी वाणी को लेकर कहीं ना कहीं आत्मा वहाँ पे कुछ करने की कोशिश कर रही है, या आपके संचित धन को, सेविंग्स को लेकर यहाँ पे आत्मा आपसे कुछ करने को कह सकती है। अब इस फैक्टर के साथ इस फैक्टर को जोड़ते, शनि जो हैं वो कर्क लगन की कुंडली में स्वामित्व रखते हैं 7th हाउस का और 8th हाउस का। ऐसे स्थिति में जब
शनि बलवान होंगे। क्यों बलवान होंगे? इसलिए बलवान होंगे क्योंकि जब वो वक्री अवस्था में आएंगे तो उनका चेष्टा बल बढ़ेगा। चेष्टा बल बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं किसी चीज़ को करने के लिए एक और ज़्यादा प्रेरणा प्राप्त होगी। ठीक, दूसरी तरफ से मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये शनि कुछ लोगों के लिए लगन का नक्षत्र स्वामी, पंचम का नक्षत्र स्वामी और 9वें भाव का नक्षत्र स्वामी हैं। तो उस कंडीशन में ना सिर्फ कि आप अपने एक तरीके से सोच को बदलते हुए देखेंगे, बल्कि एक तरीके का प्रेशर भी महसूस करेंगे, ताकि आप जो चीज़ें चली आ रही थी, शनि का कार्य क्या है? एक जैसी चीज़ों को कंटिन्यूसली रखना, उनसे बाहर निकलने का, अपने सोच को थोड़ा और बढ़ा के अपनी परिस्थितियों के ऊपर विजय प्राप्त करने की स्थितियों के बारे में सोचने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न यही बनता है कि यहाँ पर ये जो लगन का नक्षत्र स्वामी बनता है वो हमें सोच देता है, हमारी थॉट प्रोसेस को देता है। तो अब वो जो थॉट प्रोसेस का प्लैनेट है वो शनि कहीं ना कहीं अष्टम भाव से गुजर रहा है। अष्टम भाव परिवर्तन को दिखाने का भाव है। तो कहीं ना कहीं अब जीवन के अंदर कुछ बड़े परिवर्तन को, एक पूरी तरीके से अपने सोच को ट्रांसफॉर्म करना, ये चीज़ों की तरफ परिस्थितियां आगे बनने की कोशिश कर रही हैं, चाहे परिवार को लेकर, चाहे संचित धन को लेकर ही क्यों ना हो। अब देखिए, जब शनि को बल प्राप्त होगा, जब कोई ग्रह को बल प्राप्त होता है तो उसकी राशियां जिन भी भाव में आती हैं उसको भी कहीं ना कहीं एक तरीके से बल भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर शनि के वक्रत्व अवस्था को हासिल करने के कारण कहीं ना कहीं सप्तम भाव भी बलवान होगा और साथ ही साथ अष्टम भाव को भी बल प्राप्त होगा। तो ऑन द पॉजिटिव साइड अगर मैं इसको देखना शुरू करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जो लोग विवाहित हैं वो लोगों के लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा विवाह के बारे में भी उनके अंदर सोचना बनता हुआ नजर आएगा। बेचैनी हो सकती है। क्यों? क्योंकि सोचने को मजबूर करने वाला जो फैक्टर है वो आत्मा है, सूर्य है। इसलिए विवाह के बारे में, मैरिटल रिलेशंस के बारे में जो लोग मैरिड हैं वो सोचते हुए नजर आ सकते हैं। जो लोग मैरिड नहीं हैं, बिजनेस में भी नहीं हैं, वो भी किसी ना किसी रूप में बाहर की दुनिया के प्रति अपनी छवि और लोगों के साथ अपने कनेक्ट को, क्योंकि 7th हाउस जो है वो साझेदारी है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैरिज ही एक फैक्टर लिया जाए। साझेदारी का मतलब ये भी कह सकते हैं हम कि बाहर की दुनिया के साथ घुलना मिलना और अपने आप को बढ़ाने की परिस्थितियों के ऊपर भी व्यक्ति ध्यान दे सकते हैं, सोच सकते हैं, उसे भी कहीं ना कहीं बल प्राप्त होता नजर आएगा। एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर कोई व्यापारी वर्ग का व्यक्ति हो तो ऐसे स्थिति में ये जो फॉर्मेशन है ये हो सकता है उन्हें अपने व्यापार के अंदर कुछ नई तकनीकें, कुछ नए बदलाव, कुछ नए ट्रांसफॉर्मेशंस को लाने के प्रयास दर्शाए, जो कि सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा उनके साझेदारी को, उनके व्यापार को। लंबी यात्राओं के तहत भी हम 7th हाउस को देखते हैं। तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स के अंदर कोई चीज़ें कहीं अटक रही थी, कोई ना कोई हल वहाँ पे निकाल के यात्राएं भी संभव हो सकती हैं। ज़्यादा मेजर फैक्टर्स को अब काउंट करना शुरू करूँ तो शनि वक्री होकर पीछे नहीं जा रहे, यानी कि ये अति वक्री अवस्था नहीं बनती हुई नजर आती। तो कहीं ना कहीं प्रभाव अष्टम भाव का ज़्यादा रहने वाला है। अष्टम भाव और शनि के कारक तत्वों में आता है चीज़ों में देरी का होना। ठीक है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। शनि अगर यहाँ पे किसी चीज़ को थोड़ा देरी के साथ भी कर दे तो भी बहुत बेहतरीन चीज़ें बन के आएंगी। कारण क्या है? कारण ये है कि यहाँ पे वो सोचने का, खोजने का, रिसर्च करने का भाव है, और रिसर्च करने के भाव में अगर बैठ के धीरे धीरे ही सही, एक एक दिन लगाकर ही सही, अगर शनि वहाँ सोचने को मजबूर करता है तो बहुत गहरे तौर पर बदलाव को दर्शा देगा। चंद्रमा 2.5 दिन का बदलने वाला ग्रह होता है, इसलिए ज़्यादा बड़े बदलाव नहीं दिखाता, लेकिन शनि 2.5 साल तक एक जगह बैठता है। तो जब वो आपको परिवर्तित करेगा तो इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेगा कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन यहाँ पे बन सकती है। इसीलिए इवन दो कि ये सिचुएशन देखने में नेगेटिव जरूर है, क्योंकि काफ़ी परिस्थितियों का सामना करे बगैर व्यक्ति कभी बदलता नहीं है। कोई भी व्यक्ति प्यार से नहीं बदलता, ठोकर खा के बदलता है। तो यहाँ पर जिंदगी चुनौती और संघर्ष तो देने की कोशिश भरपूर करेगी, इससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे सोचने का ढंग अपने मूल त्रिकोण पॉजिटिव राशि में बैठा है, तो आप जितनी परेशानियों से घिरते हुए भी नजर आएंगे, अपने आप को उससे बहुत ही बेहतर तरीके से बाहर निकालने का प्रयास भी करेंगे। और ना सिर्फ प्रयास करेंगे बल्कि खुद को एक तरीके से एकांतवास में रखते हुए, परिस्थितियों को गंभीरता से समझते हुए उसको पूरी तरीके से ओवरकम करने का हर मौजूद प्रयास जरूर कर लेंगे। अब देखिए, शनि अष्टम में वक्री हो रहे हैं, अष्टम में ही रहने वाले हैं। इसका मतलब है कि खोज और डिले का फैक्टर भले चलते रहने वाला है, लेकिन शनि का संबंध जो है वो राहु के साथ हो रहा है, नक्षत्र के आधार पे, सतभिषा के आधार पे हो रहा है।
है ना। शतभिषा एक नक्षत्र इस रूप में भी देखा जा सकता है जो हीलिंग में बहुत मदद कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये प्लेसमेंट पे शनि का वक्र तो आपके ज़िंदगी में चले आ रहे जो भी संघर्ष होंगे इन चीज़ों को लेकर उसके प्रति थोड़ा सा जागरूक करेगा, और खुद को, जो इतनी आसानी से इंसान नहीं बदल सकता क्योंकि शनि बहुत जल्दी नहीं बदलाव देते, सोचने का ढंग होता है, तो वो भी अब बदलने का प्रयास होने शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़ है, तात्कालिक अवस्था में देखें तो राहु की मौजूदगी जो है वो हो रही है आपके 10वें भाव में, तो स्टेटस को लेकर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें बनती हुई सी नज़र आ सकती हैं। लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर फैक्ट को यहाँ से हटा दूँ तो आपकी कुंडली में राहु जिस भी भाव में, जिस भी स्थिति में बैठे होंगे, वो वहाँ पे उसको लेकर किसी न किसी रूप में प्रभाव करने की कोशिश कर सकती है। किस किस तरीके से ये चीज़ें हो सकती हैं, एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लीजिए किसी का राहु अगर लगन में बैठा हुआ है और ये 17 तारीख से शनि वक्री हुआ है, तो ये हो सकता है कि यहाँ पे आपको बीमार कर दे, क्योंकि सप्तम का स्वामी भी है और अष्टम का स्वामी भी है, और बीमार करने के बाद आपको एक इंडिकेशन दे, सोचने को मजबूर करे कि आप अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने पर्सनैलिटी के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में सोचिए। उसको मजबूर करना एक फैक्टर है, तो वो यहाँ से बैठ के, क्योंकि राहु यहाँ बैठा है जिस नक्षत्र में ये है, वो उसको प्रभावित कर दे, और फिर हम सोचें और फिर हम अपने स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हुए, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हुए, अपनी कमियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हुए उसे निखार करके उसे बाहर आने की कोशिश कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी कुंडली में ये राहु जो है ये पंचम में बैठा हुआ, तो यहाँ पे ये जो शनि का वक्रत्व प्रभाव है, ये हो सकता है कि संतान संबंधी, प्रेम संबंधी, क्रिएटिविटी के संबंधी चीज़ों में, पंचम भाव से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं हमें एक फैक्टर को बनाने की कोशिश करें कि हम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं किसी चीज़ को, क्रिएटिविटी को लेकर, कहीं पर संतान को लेकर, तो कहीं अपनी विद्या, एजुकेशंस को लेकर, और वहाँ से हम धीरे धीरे सोचते सोचते कुछ हल निकालेंगे और सॉल्यूशंस को निकाल के काम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मंत्रणा शक्ति का भाव बन जाता है। इसी तरीके से अगर राहु की प्लेसमेंट किसी कुंडली में 3rd हाउस में दिखाई दे रही है, तो 3rd हाउस के हिसाब से छोटी यात्राओं के बारे में, अपने साहस, अपने कहीं ना कहीं पुरुषार्थ को बढ़ाने की व्यवस्थाओं के बारे में सोचने हुए कुछ ना कुछ कार्य करने की तरफ आगे अग्रसर हो सकते हैं। तो मेजर बात ये कि शनि यहाँ पे वक्री हो रहे हैं, राहु के शतभिषा नक्षत्र में हो रहे हैं, इसलिए कुंडली में राहु जिस चीज़ को भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा होगा, उससे जुड़कर चीज़ें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से प्रभावित हो रही होंगी। पूरे गोचर को अगर समझा जाए तो कर्क लगन की स्थिति अभी भी एक चुनौतीपूर्ण स्थिति के रूप में देखी जा सकती है, क्योंकि सबसे पहली कंडीशन इस केतु का गुना, ये जो है ये 4थे भाव में बैठकर मन के अंदर एक व्याकुलता को दर्शाने की कोशिश कर रहा है, जो स्थिति तकरीबन अक्टूबर में जाके समाप्त होगी। नंबर 1। नंबर 2 जो प्रॉब्लम इसमें हो रही है वो क्या हो रही है कि यहाँ पे जो गुरु है वो राहु केतु एक्सिस और शनि की दृष्टि प्रभाव से भी प्रभावित हो रहे हैं, जिसकी वजह से कहें तो 6ठा भाव भी और साथ ही साथ भाग्य भाव भी, ये दोनों भाव एक अजीब सी उलझन में हो रहे हैं। कई बार चीज़ें हाथ तक आ रही हैं लेकिन फिर भी हाथ में नहीं आ रही, कई बार बीमारियां होती भी नजर आ रही हैं और बीमारी पकड़ भी नहीं आ रही। ये ऐसी परिस्थिति बनी हुई है क्योंकि राहु के माया जाल के अंदर गुरु अभी भी उलझ के चल रहे हैं। तो ये 2 फैक्टर्स यहाँ पे वैसे ही काम कर रहे हैं, जहाँ पे एक अजीब सा खालीपन की स्थिति बरकरार है। जो आपके सोने वाला भाव है, निद्रा वाला भाव है, वहाँ के ऊपर इस समय तो और सूर्य का भी गोचर प्रभाव कार्य करने लगा। तो कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये थोड़ा सा अभी डिस्टर्बेंसेस को दिखा रहे हैं। ये जो फैक्टर है ये मैंने बोला आपको कि तकरीबन सितंबर अक्टूबर में जाके खुलने की कोशिश करेगा। यहाँ पे बैठे हुए गुरु न सिर्फ की कार्य क्षेत्र बल्कि आपके भाग्य को भी लेकर चल रहे हैं, तो उसके भी शुभ परिणाम करेंगे अगर दशाओं में हैं तो। और दूसरे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि दशाओं में साथ ही साथ देखना है, उसको ध्यान में रखते हुए चलेंगे, क्योंकि जब मैं गुरु की बात कर रहा हूँ तो गुरु यहाँ सिर्फ भाग्य के ही नहीं, मूल त्रिकोण से वो 6ठे भाव संघर्ष भाव के भी स्वामी बनते हैं। अब देखिए वक्री शनि के प्रभाव से भी अगर हम देख रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं तीसरी दृष्टि से प्रभावित कर रहा है हमारे स्टेटस को, 7वीं दृष्टि से ये प्रभावित कर रहा है हमारे सेविंग्स और फैमिली के फैक्टर को, और 10वीं दृष्टि से हम अपने प्रेम या संतान के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं या विद्या के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये फैक्टर जो है ये फैक्टर सपोर्ट कहाँ कर रहा है, 10वीं दृष्टि दे रहा है पंचम भाव के ऊपर। तो शनि के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो हैं वो अपने संतान प्रेम के बारे में भी सोच सकते हैं, विद्या के बारे में भी एफर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने स्टेटस के बारे में भी एफर्ट्स देखते हुए नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसको ग्रो करेंगे क्योंकि गुरुदेव वहाँ बैठे हैं तो ग्रो भी करेंगे, कोई डरने की बात नहीं। यहाँ का जो फैक्टर है इसके ऊपर दृष्टि, इसके ऊपर गुरु की भी दृष्टि है, तो साझा रूप से इस समय गुरु शनि और राहु ये 3 फैक्टर 2nd हाउस को प्रभावित कर रहे हैं, जिसमें से 2 क्रूर 2 पापी ग्रह हो गए हैं, एक हो गए हैं आपके शनि, एक हो गए राहु। उसका प्रभाव 2nd की तरफ है, वेल्थ की तरफ है, सेविंग्स की तरफ है, लेकिन ये दोनों वेल्थ बनाने की कोशिश करेंगे। कारण ये है कि ये दोनों के दोनों निर्जीव ग्रह माने जाते हैं, ऐसे स्थिति में मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ बढ़ाने का प्रयास आवश्यक रूप से करेंगे।
शनि यदि कुंडली में अत्यधिक बलवान हो गए हों, शनि यदि कुंडली में अत्यधिक बलवान हो गए हों, तो फिर वो एक तरह से आध्यात्मिक सोच को दर्शा सकते हैं। लेकिन ये तब जब आपकी ओरिजिनल जन्म कुंडली के अंदर शनि बहुत ज़्यादा बलवान हो। इस समय वो क्योंकि सप्तम भाव के आसपास चल रहे हैं, इसलिए वो बलवान है, तो ये तो टेम्पररी फैक्टर है। लेकिन अगर जन्म कुंडली में शनि एग्जैक्टली बलवान स्थिति में है, तो फिर हम आध्यात्मिक नेचर के साथ भी काम करते हुए नजर आ सकते हैं। अब क्योंकि सेकंड हाउस जो है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा बड़ा फैक्टर नज़र आता है, इसीलिए कहीं ना कहीं इससे जुड़कर कुछ पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जीवन आगे बढ़ने का प्रयास करता हुआ नजर आता है। भाग्य इस समय स्टेटस को, चुनौतियां इस समय स्टेटस को प्रभावित कर रही हैं। आगे जाकर वो भाग्य और चुनौतियां दोनों ही कहीं ना कहीं लाभ भाव को, गेन्स को भी लेके चलने की कोशिश करेंगे। तो मोटे मोटे शब्दों में अगर बात की जाए, शनि का खुद का डिले का फैक्टर बढ़ रहा है बलवान होने की वजह से, चेष्टा बल होने की वजह से वो कोशिश करेगा साझेदारी, विवाह और अपने अष्टम भाव को सुरक्षित करने की। अष्टम का मतलब क्या हुआ? अष्टम का मतलब होता है एक तरफ से आयु, दूसरे तरफ से हम देखते हैं बड़े बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन, नेचुरल बदलाव जो पूरी ज़िंदगी को बदल सके। तो यहाँ पे इस समय ये परिस्थिति एक तरीके से कहें तो कर्क लग्न वाले व्यक्तियों के लिए उनके ज़िंदगी को किसी बड़े लेवल से बदलने का प्रयास करेगी, जिसका एक कोर पॉइंट इस समय कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि आपको सेकंड हाउस वेल्थ या फैमिली के तौर पे देखने को नजर आए। धन्यवाद।